लर्निंग विद A2 पर आज बहुत ही अच्छी क्लास जो कि यूज़फुल 9th में 10th एंड 11 के लिए यूज़फुल रहेगी, स्पेशली 11th क्लास के लिए यूज़फुल है, लेकिन आप 9th और 10th वाले बच्चे भी इस क्लास को देख कर परमाणु के इंट्रो के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। तो देखते हैं आज का जो चैप्टर रहेगा वो है परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। परमाणु की खोज किसने की थी, परमाणु के पितामह कौन है, इसका श्रेय सर जॉन डाल्टन को जाता है जो आधुनिक युग के साइंटिस्ट कहलाते हैं। तो ज़्यादा बात ना कर तो डायरेक्टली बात करते हैं कि इन्होंने क्या बताया था सर जॉन डाल्टन ने। देखो, रसायन विज्ञान के आधुनिक युग में सर जॉन डाल्टन के द्वारा परमाणु सिद्धांत के प्रतिपादन किया, परमाणु सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। इस सिद्धांत को उन्होंने सन 1808 ईस्वी में प्रकाशित अपने ग्रंथ, उनका खुद का ग्रंथ था, अपने ग्रंथ रासायनिक दर्शन की नवीन प्रणाली के प्रथम खंड में प्रस्तुत किया था। यानी कि परमाणु को कहाँ प्रस्तुत किया था, अपने प्रथम खंड में, नवीन प्रणाली के प्रथम खंड में उन्होंने क्या करा था, बताया था। कैसे, देखो, जॉन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में अत्यंत सूक्ष्म अविभाज्य कणों की अभिकल्पना की गई थी। यानी सर डाल्टन ने बताया है कि जो उनका एटॉमिक थ्योरी है, उन्होंने बताया था कि परमाणु अति सूक्ष्म कण होता है। लेकिन लगभग 2500 साल पहले ये से सर डाल्टन के अकॉर्डिंग 2500 साल पहले भारतीय साइंटिस्ट जो इधर लिख रखा है, भारतीय साइंटिस्ट महासी कंट ने इसके परमाणु के बारे में बताया था। लगभग 2500 साल पहले जॉन डाल्टन की थ्योरी के अकॉर्डिंग जो 2500 साल पहले अगर हम बात करें तो परमाणु के बारे में जो बताया था वो महासी कंट ने बताया था। लगभग 500 BC में भारतीय दार्शनिक महासी कंट ने अपने दर्शन शास्त्र में पदार्थ पर विचार रखा, मतलब जो बात डाल्टन ने बताई थी उससे पहले इंडिया के अंदर 2500 साल पहले ये वाली बात हो चुकी थी। सही है, इतिहासकार बताते हैं कि जो डाल्टन आज बात बता रहे हैं वो उससे कई 2500 साल पहले हमारे भारतीय जो महासी कंठ थे उन्होंने बताया था परमाणु के बारे में। उन्होंने क्या बताया था परमाणु के बारे में, देखते हैं। उन्होंने अपने दर्शन शास्त्र में पदार्थ का विचार रखा। उन्होंने बताया कि हम किसी पदार्थ को छोटे छोटे कणों में विभाजित कर सकते हैं, अंत में एक ऐसी अवस्था आती है जब छोटा कण को विभाजित नहीं कर सकते। देखो कितनी अच्छी बात आई थी कि हम किसी भी पदार्थ को लास्ट तक छोटे छोटे कणों में विभाजित कर सकते हैं, अंत में एक ऐसी अवस्था आती है कि उस कण को हम विभाजित नहीं कर सकते। महासी कंठ ने इन सूक्ष्म कणों को परमाणु कहा था। लास्ट में जो कण को हम विभाजित नहीं कर सकते उस कण को महासी कंठ ने क्या बताया था कि वो परमाणु है। और उन्होंने क्या बताया, अर्थात पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अभिक्रिया में विभाजित हुए भाग ले लेता है, परमाणु कहलाता है। ठीक है, फिर परमाणु शब्द की उत्पत्ति, परमाणु जिसको एटम बोला, शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से उत्पन्न हुई थी। एटम्स का अर्थ जो होता है, एटम्स का अर्थ होता है ना काटे जाने वाला, यानी कि अनकैटेबल, जिसका अर्थ होता है अविभाज्य, नॉन डिविजिबल होता है। तो लेकिन अब हम अगर परमाणु के बारे में बात करेंगे तो 2500 साल पहले जॉन डाल्टन के 2500 साल पहले ये बात हो चुकी थी कि भारत में कि परमाणु अति सूक्ष्म कण होता है, पदार्थ का सबसे छोटा वाला भाग जो होता है वो परमाणु कहलाता है। और उसके बाद 1808 में सर जॉन डाल्टन ने परमाणु के बारे में बताया था। तो परमाणु के जो पितामह कहलाते हैं वो सर डाल्टन कहलाते हैं। ठीक है, आप लोग इस क्लास को परमाणु की संरचना के बारे में अगर हम बताएं तो देखो, परमाणु 3 मूल कणों से मिलकर बना होता है। मिलकर बना होता है जो उसके स्थायी कण होते हैं। लिख भी रखा है परमाणु के स्थायी मूल कण, यानी कि परमाणु में 3 कण जरूर पड़ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो लिख भी रखा है परमाणु के स्थायी मूल कण, स्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम। तो परमाणु के 3 मूल कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। देखते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में यहाँ लिख रखा है कि इलेक्ट्रॉन परमाणु का ऋणावेशित मूल कण होता है। अगर मैं परमाणु बनवाऊँ और परमाणु में अगर नेगेटिव पार्ट मानूँ, अगर मैं कहूँ कि इसमें इलेक्ट्रॉन भी है, इसमें प्रोटॉन भी है और इसमें क्या न्यूट्रॉन है, तो परमाणु का जो ऋणावेशित भाग होता है
परमाणु का जो ऋणावेशित भाग होता है वो कौन होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। और लिख भी रखा है देखो, इलेक्ट्रॉन परमाणु का ऋणावेशित भाग होता है या मूलीकरण होता है। खोज करते की बात करें तो इलेक्ट्रॉन की जो खोज की थी जे थॉमसन ने 1897 ईस्वी में की थी। और अगर इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 10⁻⁰ किलोग्राम या 9.1 10⁻⁰28 ग्राम होता है या 0.00054848 AMU होता है। म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे AMU को। और आवेश की अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है 1.6 10⁻⁻19 किलोग्राम, ये माइनस के लिए शो कर इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस लगा रखा है, या होता है -4.808 10⁻10 ESU। अगर इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या 2.8 10⁻13 सेंटीमीटर। और अगर इलेक्ट्रॉन को जो रिप्रेजेंट करेंगे, जो प्रतीक है इलेक्ट्रॉन का, जो सिंबल है वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऐसा मान लगा दे करेंगे, ई बना के ऐसा मान लगा देंगे, या बीटा नेगेटिव या ई इलेक्ट्रॉन जीरो, ई जीरो। ठीक है। अब प्रोटॉन की अगर बात की जाए तो प्रोटॉन परमाणु का धनावेशित भाग होता है। लिख रखा है कि प्रोटॉन परमाणु का धनावेशित मूलीकरण होता है। यदि मैं परमाणु को गोलाकार मान लूँ तो परमाणु का जो नेगेटिव वाला पार्ट होता है, परमाणु का जो नेगेटिव वाला पार्ट होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि धनावेशित पार्ट जो होता है वो क्या होता है? प्रोटॉन होता है। तो देखो लिख भी रखा है यहाँ पे, प्रोटॉन परमाणु का धनावेशित मूलीकरण होता है। खोज करते की अगर बात करें तो प्रोटॉन की जो खोज की थी वो गोल्डस्टीन ने, जबकि प्रोटॉन का जो नाम रखा था वो ई रदरफोर्ड ने। गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की थी 1886 में, जबकि ई रदरफोर्ड ने जो नाम रखा था प्रोटॉन का 1919 में। प्रोटॉन की अगर द्रव्यमान की बात करें जाए, मास की बात करें जाए तो प्रोटॉन का जो मास होता है 1.67 10⁻27 किलोग्राम और 1.67 10⁻24 ग्राम में, ये ग्राम में है, जबकि ये काय में है? ये किलोग्राम में। और अगर 1.00757 AMU में होता है। ठीक है। और अगर अब आगे बात करें आवेश की बात करें तो प्रोटॉन का जो आवेश होता है वो +1.6 10⁻⁻19 कूलम या +4.080 10⁻10 ASU। प्रोटॉन की त्रिज्या की अगर बात करेंगे तो प्रोटॉन की त्रिज्या होती है 10⁻13 सेंटीमीटर। और प्रोटॉन को जो प्रतीक होता है, प्रतीक की बात करें तो प्रोटॉन का प्लस P बना दो या P के ऊपर ला दो प्लस, या बनैच क्यों बोला? क्योंकि हाइड्रोजन पर एक प्रोटॉन होता है, जबकि एक प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन कितना होता है? 0 होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता हाइड्रोजन पर। अब न्यूट्रॉन की बात करेंगे। न्यूट्रॉन की अगर बात की जाए तो न्यूट्रॉन जो होता है परमाणु का में गोलाकार माना। अगर परमाणु का जो नेगेटिव पार्ट होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है, पॉजिटिव पार्ट होता है वो क्या होता है? प्रोटॉन होता है। और जिस पर चार्ज नहीं होते यानी कि प्लस माइनस बराबर होते हैं वो न्यूट्रॉन है, उदासीन कण होता है न्यूट्रॉन। तो देखो लिख भी रखा है, न्यूट्रॉन परमाणु का उदासीन मूलीकण है। ठीक है। उदासीन का मतलब ये होता है कि न्यूट्रॉन पर चार्ज होगा लेकिन जितना प्लस इतना ही क्या होता है? माइनस होगा, इसलिए वो क्या होगा? उदासीन होगा। खोज करते की बात करें, न्यूट्रॉन की जो खोज की थी वो किसने की थी? जेम्स चैडविक 1932 ईस्वी में। और द्रव्यमान की बात करें, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.667 10⁻27 किलोग्राम या 1.67 10⁻24 ग्राम होता है। यानी कि जो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है वही प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है। चार्ज की बात की जाए कि न्यूट्रॉन पर चार्ज कितना होता है तो 0.0 यानी कि उदासीन होता है, कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है। त्रिज्या की अगर बात की जाए, त्रिज्या की तो त्रिज्या जो होती है न्यूट्रॉन की वो 10⁻13 सेंटीमीटर होती है। और अगर सिंबल यानी कि प्रतीक की बात करें तो न्यूट्रॉन को N से या 0N से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। परमाणु में स्थायी मूल कण जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं उसके अतिरिक्त भी कुछ कण पाए जाते हैं जो कि अस्थायी होते हैं। देखो परमाणु के अस्थायी कण यानी कि अनस्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम, तो 5 टाइप के होते हैं ये जो कि परमाणु में अस्थायी होते हैं, हो भी सकते हैं और नहीं भी। देखो नंबर 1 है पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन जो होता है जिसकी खोज किसने की थी? CD एंडरसन ने 1932 ईस्वी में की थी, जिस पर इकाई धनावेश यानी कि जो पॉजिट्रॉन होता है उस पर एक धनावेश होता है, इकाई धनावेश। जबकि इलेक्ट्रॉन इसका जब मास की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन के मास के कैसा होता है? लगभग समान होगा। ये कैसा होगा? नगण्य होगा। इलेक्ट्रॉन को जो मास होता है 9.1 10 के पावर कितना होता है? -31 किलोग्राम। तो -31 किलोग्राम इसलिए क्या माना गया? इसको लगभग नगण्य माना गया। और अगर हम बात करेंगे कि पॉजिट्रॉन को अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो P+ से नहीं, P+ से प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करते हैं। जो पॉजिट्रॉन को रिप्रेजेंट करेंगे तो वो कैसे करेंगे? E+ से। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? E+ से। ठीक है। दूसरे नंबर पर बात करते हैं तो दूसरा नंबर जो अनस्टेबल पार्टिकल होता है वो होता है मेसॉन। मेसॉन की खोज किसने की थी? युकावा ने की थी 1935 ईस्वी में। जबकि
मेसोन पे जो इकाई धनावेश भी होता है, धनावेश भी होता है, ऋणावेश भी होता है और शून्यावेश भी होता है, ठीक है। और अगर इसके मास करें, अगर हम मेसोन की मास की अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान का लगभग 200 गुना। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है वो कितना होता है 9.10 की पावर माइनस के 31 किलोग्राम, और उसका भी अगर मैं 200 गुना कर दूं तो ये किसका मास होता है, ये मास होता है मेसोन का, ठीक है। मेसोन की अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो पाई प्लस से और पाई माइनस से और काय से बताइए पाई जीरो से। नंबर 3 पर अगर बात करें तो नंबर 3 पे है न्यूट्रॉनो। न्यूट्रॉनो जो होता है इसकी खोज जो की थी वो किसने की थी, पॉलिंग ने 1927 ईस्वी में की थी। और न्यूट्रॉन पर जो आवेश होता है, न्यूट्रॉन पर आवेश जो होता है वो कितना होता है, शून्य होता है। और न्यूट्रॉनों को काय से रिप्रेजेंट करते हैं, न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब बात करें नंबर 4 पे, तो नंबर 4 पे अगर बात की जाए एंटी प्रोटॉन की, तो एंटी प्रोटॉन जो होता है जिसकी खोज किसने की थी, सेंगारे ने की थी 1956 ईस्वी में। और एंटी प्रोटॉन पर इकाई क्या होता है, ऋणावेश होता है। प्रोटॉन को अगर पी मानेंगे तो उस पर नेगेटिव चार्ज लगा दो। अगर आपने प्रोटॉन पर नेगेटिव चार्ज लगा दिया तो उसे बोलेंगे एंटी प्रोटॉन, जो कि प्रोटॉन का होता है विपरीत होता है। प्रोटॉन पर प्लस 1 चार्ज आता है, जबकि एंटी प्रोटॉन पर क्या कहा, माइनस चार्ज आएगा, ठीक है। अगर द्रव्यमान की बात करें तो एंटी प्रोटॉन का द्रव्यमान भी प्रोटॉन के कैसे होता है, समान होता है। इसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के कैसे होता है, समान होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है 1.6 10 की पावर कितना होता है माइनस के 27 किलोग्राम, माइनस के 27 किलोग्राम होता है किसका, प्रोटॉन का। तो एंटी प्रोटॉन का द्रव्यमान भी यही होगा। पृथ्वी की अगर बात करें तो काय से रिप्रेजेंट करेंगे इसको, पी माइनस से। अब नंबर 5 पे लास्ट बात करते हैं, देखो ये एंटी न्यूट्रॉन्स। एंटी न्यूट्रॉन जो होता है उसकी खोज किसने की थी, कार्क ने की थी। किसने की थी खोज, उसकी खोज की थी कार्क ने। कार्क ने 1956 ईस्वी में की थी। एंटी न्यूट्रॉन पर जो आवेश होगा कितना होगा, शून्य आवेश होगा। न्यूट्रॉन पर भी शून्य आवेश होता है तो एंटी न्यूट्रॉन पर भी आवेश कितना होगा, शून्य होगा। न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के समान होगा। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान जो होगा वो कितना होता है 1.6 10 की पावर माइनस के 27 किलोग्राम। तो जो मास होता है न्यूट्रॉन का वही मास होगा एंटी न्यूट्रॉन का। और अगर न्यूट्रॉन के चक्रण की बात करी जाए, न्यूट्रॉन का जो चक्रण जो होगा वो एंटी न्यूट्रॉन का जो चक्रण होगा वो चक्रण जो होगा न्यूट्रॉन के चक्रण कैसे होगा, विपरीत होगा। अगर न्यूट्रॉन का चक्रण अगर उपरीत है तो एंटी न्यूट्रॉन का चक्रण का होगा, बताओ नीचे की साइड में होगा। ऐसे ही लगातार वीडियो हम बनाते रहेंगे आपको, सही है। तो आप कंटिन्यू क्लास को देखते रहें। थैंक यू।